कैसे हैं बिहार वासियों? आप लोगों को ये तो पता है ना कि अगर आपका वोट देने का अधिकार छीना तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। क्या बात है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप इमरान प्रताप बड़ी साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी का एक छोटी छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन कंप्लीट वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। लेकिन अभी आपको ये जरूर बताने चाह रहा हूँ कि नेहा सिंह राठौड़ जी का जो वीडियो आप देखने वाले हो, उस वीडियो में बिहार की जनता से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और वो बात कही है, आपके हिसाब से सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन हम वो वीडियो जरूर दिखाएंगे इमरान साहब और नेहा सिंह राठौड़ जी का। नेहा सिंह राठौड़ जी अपना ये वीडियो शेयर करके बिहार की जनता से ये कह रही है कि घर से निकलिए और अपना वोट बचाइए। वोटर लिस्ट रिवीजन गरीबों का मताधिकार छीनने की साजिश है। वोट देने का अधिकार गया तो सरकारें आपको जानवरों की तरह हाँकेंगी। अधिकार आपका है, संघर्ष भी आपको ही करना होगा। ये कुछ शब्द है नेहा सिंह राठौड़ जी के। लेकिन हम आपको ये वीडियो जरूर दिखाएंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये नेहा सिंह राठौड़ जी का है। और इसमें जो सवाल नेहा सिंह राठौड़ जी ने बिहार की जनता से करे हैं और बिहार की सरकार से करे हैं, देश की सरकार से करे हैं, वो आपको भी करने चाहिए। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपने पुराने दौर में बचपन पर एक गीत कहा था, प्रतापगढ़ की सरजमी पर खड़े होकर के। वो गीत भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन उसे भी जरूर सुनिएगा। लेकिन दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोनों दिलेर इंसान है, सरकार से हमेशा सवाल करते हुए नजर आते हैं। आइए पहले सुन लेते हैं इमरान साहब को, उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी का वीडियो जरूर देखिएगा। ये मेरी तरफ से आपको वही है जो लोग दे देते हैं। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। संभाला है मुझे ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, वाह है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन में। क्या कहना है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है। गजब। अगला मिसरा अगर सच में मेरे एहसास का हुआ हो और इस मिट्टी की मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत कुछ ना हो, तो मैं एक एक शख्स से दुआएं मांगता हूं, मेरा दामन भर के मुझे विदा करिएगा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है। ये दयार वो है जहां पर मेरी मां रहती है। क्या बात है, बहुत अच्छे इमरान साहब, बहुत क्या बात है। तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान मैं, मेरे गांव तेरी मिट्टी कुर्बान मैं। क्या कहना, लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं। ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। बहुत कुछ सुनाना है, सुनाऊंगा भी, लेकिन मैं एक नेक काम करने के लिए खड़ा हुआ था। ये कुछ इतना इसलिए सुना दिया ताकि आप थोड़ा सा जाग जाएं, थोड़ा सा बेदार हो जाएं। एक ऐसे शख्स को आपसे रूबरू कराने चल रहा हूं जिन्हें मुझे लगा कि मैं सलीम भाई से निजामत लेकर के खुद खड़ा हो जाऊं और उस शख्स को बुला दूं। एक ऐसा शख्स जो आपके दिलों पे हुक्मरानी करता है, एक ऐसा शख्स जिसे आप मोहब्बत करते हैं, अपना अगुआ मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। किसी ने एक शेर कहा कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते बंजर हो गए होते, और अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। मैं उस शख्स को आपसे रूबरू कराने चल रहा हूं। मेरा ख्याल है कि रानीगंज इलाके में पहली बार, शायद पहली बार, अगर आए भी रहे होंगे तो मेरी जानकारी में नहीं है। और प्रतापगढ़ भी पिछले 4-5 सालों में शायद एक बार वही मेरे मुशायरे में आए थे आप प्रतापगढ़ शहर के प्रोग्राम में। मैं उस शख्स को आपसे रूबरू कराता हूं महज इन 4 मिसरों से कि दायरे में सिमट के आया है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अतीक साहब के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, यहाँ से
वहां तक उनकी आमद के इस्तकबाल में एक शख्स का हाथ उठे, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया, शेर वापस पलट के आया, वापस पलट के आया। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की नज्म को सुन चुके हैं, लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप नेहा सिंह राठौड़ जी का वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन आप उसको देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपको सीधे सीधे लेकर चलेंगे नेहा सिंह राठौड़ जी की तरफ। आप स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं। कैसे हैं बिहार वासियों? आप लोगों को ये तो पता है ना कि अगर आपका वोट देने का अधिकार छीना तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जी हाँ, बिहार में केंद्र और राज्य सरकारें चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने बिहार के दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जनजातीय समाज के लोगों से उनका वोट छीनना चाहती है। वोट देने का अधिकार छीना तो अपनी हालत पता है ना कैसी हो जाएगी। अरे अभी तो 5 साल में एक बार नेताजी लोग मजबूरी में हाल चाल लेने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी वोट से डर भी लगता है और वोट का लालच भी होता है। लेकिन वोट नहीं बचा तो आपका कोई दबाव नहीं बचेगा, विधायक नहीं सुनेगा आपकी और सांसद जानवरों की तरह हाँक देगा। तब क्या करेंगे आप लोग? अरे अभी आप वोट देकर हरा जिता सकते हैं, तब तो ये हाल है कि भाजपा वाले वोट देने का अधिकार ही छीन रहे हैं। कल जब वोट देने का अधिकार ही नहीं बचा तो जीना मुहाल कर देंगे ये लोग। तब कहाँ जाएंगे आप लोग? जब मन होगा आपकी जमीन पे रोड बना देंगे और मुआवजा भी नहीं देंगे। जब मन होगा आपके घर पर बुलडोजर चलाकर अपना ऑफिस बना लेंगे। तब क्या करेंगे आप लोग? अभी भी वक्त है, जाग जाइए और निकलिए घर से बाहर। अपना वोट बचाइए, अपनी आवाज बचाइए। वोट गया तो समझ लीजिए लोकतंत्र में आपकी जीभ काट ली गई, गूंगे हो जाएंगे आप, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अधिकार आपका छीना जा रहा है, संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा। या तो वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ लड़ाई लड़िए या वोट देने का अधिकार भूल जाइए। जाइए, संघर्ष कीजिए और अपना वोट बचाइए। लड़ाई आपकी है, लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। निकलिए अपने घर से और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। तो दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौड़ जी का वीडियो देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे सीधे सीधे इनके कमेंट सेक्शन में। आप वीडियो देख रहे थे, अब आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं चला हूँ कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हो। नेहा सिंह राठौड़ जी यहाँ पर ये लिखकर कह रही हैं कि पहला कमेंट देख दो। पहले कमेंट्स में इन्होंने कहा कि अभी तो 5 साल में एक बार नेताजी लोग मजबूरी में हालचाल लेने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपके वोट से भी डर लगता है और वोट का भी लालच भी होता है। लेकिन वोट नहीं बचा तो आपका कोई दबाव नहीं बचेगा, विधायक नहीं सुनेगा आपकी, सांसद जानवरों की तरह हाँक देगा आपको। तब आप क्या करेंगे? लेकिन उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी ने कमेंट्स के माध्यम से ये भी कहा कि प्लीज शेयर करें। नेहा सिंह राठौड़ जी यही नहीं रुकी, वो अपने आगे कमेंट सेक्शन में पहुंचती वो और ये भी लिखती हैं कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए और निकलिए घर से, जाइए, अपना वोट बचाइए, अपनी आवाज बचाइए। वोट गया तो समझ लीजिए लोकतंत्र में जीभ काट ली गई, गूंगे हो जाएंगे आप, आपकी कोई आवाज नहीं सुनेगी। लेकिन उसके बाद में नेहा जी और आगे ये लिखकर कहती कि अभी तो 5 साल में एक बार नेताजी लोग मजबूरी में हालचाल लेने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपके वोट की ज़रूरत होती है और आपके वोट की लालच भी होती है। लेकिन वोट नहीं बचा तो आपका भी कोई दबाव नहीं बचेगा, विधायक नहीं सुनेगा आपकी बात, संसद भी जानवरों की तरह आपको डांट देगा। तब आप क्या करेंगे? इसलिए जाइए, लड़ाई लड़िए। नेहा सिंह राठौड़ जी अपने कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि शेयर कीजिए। ये सारे कमेंट्स हैं ना जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शेयर इट प्लीज़। उसके बाद में नेहा सिंह राठौड़ जी तो फिलहाल नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने नेहा सिंह राठौड़ जी को गलत सलत भी कहते हैं। लेकिन एक भाई जी का कमेंट से लिखा है कि तुम पहले बिहार जाओ और वहीं रहो, उनकी चिंता करो, फर्जी वोटरों को हटाना ही होगा, ये कमेंट किया है। उसके बाद में एक और कमेंट्स आया कि जो मुस्लिम भाग के यहाँ आए हैं सबकी नागरिकता छीना जाएगा। साफ साफ स्पष्ट सुन ले, ये कोई धर्मशाला नहीं है। जब आप सही हैं तो आप प्रूफ डॉक्यूमेंट्स देने में क्या दिक्कत है? अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आप बांग्लादेशी है, ये तो साफ है ना। ये मानते हैं, आप नहीं मानते। फिलहाल कमेंट्स कुछ ऐसे हैं, लेकिन हम ये सब कमेंट्स नहीं बताने की कोशिश करेंगे। ये सब अपने अपने विचार से लोगों ने कमेंट्स करे हैं।
कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि यूपी में पिछले चुनाव में योगी को हरा रही थी काबा काबा करके। योगी सरकार पुनः बन गई। नेहा ने सोशल मीडिया से पैसा भी कमाया। एक बार फिर बिहार के लिए लग गई हैं चुनाव तक ई जुबानी बबुनी। नेहा सिंह राठौर का रांची मेंटल हॉस्पिटल के लिए रवानगी ना हो जाए, चुनाव कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन ये कहने का मतलब ये है इनका कि मतलब ये अगर यही सब हालात रहे तो ये अस्पताल पहुंच जाएंगी। जो सरकार तो बनती बिगड़ती रहेगी किसी की, लेकिन इनका क्या होगा, ये सरकार किसी अस्पताल में ही बढ़ती रहेंगी। इनका इतना भाषण दे रही तो बता ना किसको वोट डालना है। जिसको जिताने के लिए बिहार में सुधार हो सकता है, बिहारियों को महाराष्ट्र ना आना पड़े, उसका नाम बताओ, उसी को सब लोग वोट करेंगे। पूरी गारंटी और लिखित के साथ उसका नाम दे जो बिहार का विकास कर सके। सिर्फ पैसा लेकर बोलने से थोड़ा विकास हो जाता है। सिर्फ एक दूसरे को नीचा गिराना है, वही तो बोलती है। कभी काम के बात करा करो। फिर उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन होता किस लिए है, ये मुझे पता नहीं। चली आई लोगों को बरगलाने और अपनी फर्जी कलाकारी दिखाने वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाता है मृतकों का नाम हटाने के लिए। साथ ही उस अमुक व्यक्ति का जो भी अन्य गांव अन्य राज्य में वोटर हो चुका है उसका भी फोटो काटा जाता है। इस बात के लिए तुझे भी बड़ी छटपटाहट हो रही है। फर्जी तरीके से अब तेरे आका लोग जीत नहीं पाएंगे। इसके पीछे बहुत अजीब अजीब के कमेंट्स हैं, लेकिन हम उनको सब नहीं अपनी जुबान से बता सकते हैं। ई नेहवा ना सुधरी विपक्ष के पालतू कुतियों को बैन दिया। खैर देखिए, मैंने ये शब्द बोलने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ, लेकिन कमेंट बता रहा था तो उसमें बीच में आया, जिसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और ना हम उनके नाम को बता रहा हूँ, बस ये है कि नेहा सिंह राठौर जी के फेसबुक पेज पर जो उन्होंने वीडियो शेयर किया है उसमें सब अपने अपने हिसाब से लोग कमेंट करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। और कोई राय गलत भी हो सकती है, कोई राय सही भी हो सकती है। हर इंसान देखिए ओपिनियन आप दे सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं, आपका राइट है, बोलने की हमें आज़ादी है। लेकिन वो जरूरी नहीं आप जो राय दे रहे हो सामने वाला आपकी राय से संतुष्ट हो या ना संतुष्ट हो, पड़ोसी संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है, आपका काम है, आप अपनी राय दे दीजिए। सामने वाला आपकी राय को लेना चाहेगा तो ले लेगा, नहीं लेना चाहेगा वो छोड़ देगा वहीं पर। तो यही कुछ कमेंट्स के जरिए से लोगों ने अपनी राय देने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग को अपना ईमानदारी का प्रमाण देते हुए 2024 लोकसभा का 40 का 40 सीट बिहार में रद्द कर देना चाहिए और आने वाले विधानसभा के साथ लोकसभा का भी चुनाव करवाकर अपना धूमिल एक कलंकित छवि को सुधारते हुए जनता में अपने खो चुके विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिए। बहुत कमेंट्स हैं, सबको नहीं बता पाएंगे। एक दो होता तो सब बता देते, लेकिन इतने कहाँ से बता पाएंगे, बहुत है ना। देखते हैं कितने 1300 कमेंट्स हैं, 1300-1400 कमेंट्स हैं, इतने नहीं बता पाएंगे, बहुत हो जाएंगे। लेकिन ये है कि घर के बाहर निकलिए और वोटर लिस्ट रिवीजन में जो भी नेहा सिंह राठौर जी ने कहा है कि आइए सड़कों पर, अगर वोट देने का अधिकार हमें नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। सरकार किसी की भी बनेगी, वो गाय भैंस की तरह हमको हाँकेंगे और उनकी बात को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से वीडियोस हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर लेकर हाजिर होते हैं, चाहे वो नेहा सिंह राठौर जी का हो, इमरान प्रताप बड़ी साहब को, इकरा हसन का हो या देश में किसी और बाकी लीडर्स का हो। हम सभी के वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, प्यार सम्मान करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।